हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम मैथ क्लासेस में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को लेके बहुत सारी अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं यूट्यूब पे, किसी के द्वारा कुछ तो किसी के द्वारा कुछ। आशा करता हूँ कि आप लोग इन अफ़वाहों से बहुत दूर या कोसों दूर होंगे। लेकिन जो नई-नई अफ़वाह यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को लेके फैलाई जा रही है, संभावित डेट इसकी बताई जा रही है, संभावित डेट की मतलब 15-16 अप्रैल को। ये अफ़वाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जिसने भी ये अफ़वाहें फैलाई है, जहाँ से ये अफ़वाह उठी है, कुछ न कुछ सोच विचार के ये अफ़वाह उठाया गया है कि 15 या 16 अप्रैल को। हालाँकि ये संभावित कोई तिथि नहीं है, इसके बारे में कोई नोटिफ़िकेशन नहीं जारी हुआ है। ये एक अफ़वाह है और लोगों के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 15-16 अप्रैल को ये एग्ज़ाम आयोग करवाएगा। इस बारे में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, हम लोग इसके बारे में पूरी बात करेंगे और साथ में इस बात को ही बारे में भी बात करेंगे कि हम वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें, ऑनलाइन पे जो क्लासेज़ आप लोग करते हैं, उसके अलावा जो ऑफ़लाइन आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको किन-किन पुस्तकों का प्रयोग करना है। बहुत सारी पुस्तकों का प्रयोग आपको नहीं करना है। किन पुस्तकों को पढ़ने से आपको आसानी से सिलेक्शन मिल सकता है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग बहुत मतलब सिलेबस नहीं देखेंगे और जैसे पाएँगे, जहाँ से पाएँगे वहाँ से मैटर इकट्ठा करना चालू कर देंगे। तो आपको कम स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट स्टडी, तो आपको सिलेक्शन पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप हार्ड वर्क को चुनिए और साथ में स्मार्ट वर्क। ठीक है? तभी आपको सिलेक्शन जो है बहुत आसानी से आप पा जाएँगे। आप लोगों को पता है कि 2018 में जब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो बहुत ही कहा जाए तो मिनिमम नंबर से आप बाहर हुए रहे होंगे, असफल हुए रहे होंगे, तब आपको कुछ न कुछ अनुभव उससे मिला होगा कि हमको कहाँ हमारी तैयारी जो है थोड़ी-सी पीछे रह गई, कहाँ हम थोड़े-से पीछे रह गए थे। तो उस बात को ध्यान रखते हुए आज मैं जी जो जो चीज़ें जो आपको यहाँ पे बताऊँगा, उस पे आप अमल करिएगा और उसको गौर करिएगा। आपका लिए राह आपकी बहुत आसान हो जाएगी इस वैकेंसी में, इस जॉब लेने के लिए आपको, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वीडियो री एग्ज़ाम की, जिसमें पता है कि पद 1953 हैं, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के, ग्राम विकास अधिकारी के, बाकी सहायक पर्यवेक्षक के हैं। लेकिन बात की जाए जो 15-16 अप्रैल को, तो इसकी तिथि जो है ये अफ़वाह फैलाई गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोग जो है, आयोग के अंदर एक समिति का गठन हुआ है और उसके जो टेंडर और बजट का जो काम है, उस समिति को दिया गया है। टेंडर मतलब इस किसको दिया जाएगा, मतलब 3-3 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया है और बजट इसका कितना आएगा, बजट का मतलब कि बजट किस अनुरूप से इसका दिया जाएगा, अभी फिक्स नहीं हो पाया है। लेकिन जो समिति का गठन इसके लिए हो चुका है, अब कब इसका जो है समिति जो है इस पे आगे कुछ इसके बारे में अपने नोटिफ़िकेशन जारी कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग इतना मान के चलिए कि जैसे ही समिति गठन इसका गठित होगा, इसके बजट पास होने की कोई मतलब वो नहीं है, बजट तो पास हो ही जाएगा, हर हाल में एग्ज़ाम करवाना ही है। तो ये मान के चलिए आप कि 15-16 अप्रैल को अगर नहीं हो रहा है, तो ये लेटेस्ट जो है लास्ट अप्रैल तक या मई के फर्स्ट जो है आपके शुरुआती समय में ही जो है इसमें एग्ज़ाम करवाने की पूरी-पूरी संभावना है। ये मान के चलिए कि 15-16 अप्रैल इसलिए किया गया क्योंकि 15-16 अप्रैल को शनिवार और रविवार पड़ रहा है। तो आयोग जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो एग्ज़ाम करवाता है, ज़्यादातर रविवार को ही कराता है। तो लोगों ने एक अपना अनुमान लगा लिया कि 15-16 अप्रैल को शनिवार-रविवार पड़ रहा है, उसी दिन एग्ज़ाम करवा लेगा और 15-16 अप्रैल को जितने भी एग्ज़ाम्स रहेंगे, हाई स्कूल के, इंटर के और अदर जो है सारे एग्ज़ाम्स भी तब तक धीरे-धीरे समाप्त होने के कगार पे रहेंगे। तो उस समय कॉलेज भी खाली मिल जाएगा। तो ये अपना अनुमान लगा रहे हैं और ये इसमें हालाँकि ये अफ़वाह है पूरी तरीके से, लेकिन एग्ज़ाम की जो संभावना है, वो अप्रैल-मई में पूरी तरीके से है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ये अफ़वाहों से ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम आपके पास 2 या 3 महीने का समय बचा हुआ है। आप ये मान के चलिए कि 2 महीने का समय आपके पास, 60 दिन का समय बचा हुआ है और एक-एक दिन आपका माइनस होता चला जा रहा है। तो आप क्या जो 2018 में जो गलती किए थे, वही गलती अब भी करना चाहते हैं या कुछ आप अपने नए सिरे से पढ़ाई-लिखाई करना चाहते हैं। हम लोग बात करेंगे नई भर्ती की भी, जिसमें जो आने वाली है, इसके बारे में भी कि इससे आपको क्या देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उसके बाद पहले बात करते हैं परीक्षा की रणनीति के बारे में। मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने पीछे पूरा आप लोगों को सिलेबस बताया हुआ है, कि क्या-क्या सिलेबस है, कैसे आप लोगों को पढ़ाई करना है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन-सी बुक से हम आप लोग पढ़ें। जब आप लोग घर पे बैठे हैं, कमरे पे अपने बैठे हैं, तो आपको ऑफलाइन स्टडी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की क्या बुक आप पढ़ें, हिंदी की प्रैक्टिस बुक आपके पास कौन-सी है या कौन-सी नहीं है। सबसे पहले अगर हिंदी की कोई बुक का नाम आता है, तो आता है आदित्य पब्लिकेशन का समान हिंदी का। आदित्य पब्लिकेशन जिसमें आपको सारे मैटर मिल जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन इतनी मोटी किताब अगर आप पढ़ लें, तो आपके लिए बेटर होता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको इसमें से कंटेंट छाँटने होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए आदित्य पब्लिकेशन के अलावा, तो एक बहुत ही शानदार बुक है, हम आप लोग को दिखाते हैं, समान हिंदी की है। और ये राजपाल सिंह इसके जो है लेखक हैं, राजपाल सिंह
और ये यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं केवल क्वेश्चन को उठाया हुआ है। ये आप लोग पुस्तक देख सकते हैं, सामान्य हिंदी राजपाल सिंह की। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं हिंदी के सारे, चाहे वो कनिष्ठ सहायक अधिकारी के हो, चाहे वो बीडीओ के हो, चाहे यूपीएसआई के हो, मतलब किसी के भी हो, वन रक्षक के हो, जूनियर इंजीनियर के हो, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, सारे क्वेश्चन का ये कलेक्शन है, एक संग्रह है। तो इससे आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से इस बुक को पढ़ने से आपको एक तरीके से कहा जाए तो आपका जो टेस्ट होता है आप अपने आप को जज कर सकते हैं। इसमें जो है आंसर भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आंसर पीछे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस यहाँ दे सकता है ये बुक। और उसके अलावा जो है आप जो मैंने आपको वीडियो प्लेलिस्ट में दे रखी है हिंदी की और उसमें दे रहा हूँ, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इसके अलावा बात की जाए अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपके पास एक बेटर बुक है, वो है अजय चौहान की परफेक्ट वर्बल रीजनिंग। अजय चौहान की ये बुक, इसे बहुत मोटी बुक आपको दिख रही है, आपको जो है थोड़ा सा हैरानी होगी कितना मोटी बुक कौन पढ़ेगा, लेकिन आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। मैंने पीछे सिलेबस आप लोगों को बताया हुआ है, सिलेबस में रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, उस चैप्टर को आप उठाइए और शुरू के 15 से 20 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन आप हर चैप्टर के इस बुक से लगा डालिए। और जो पीछे के जो आप प्रैक्टिस सेट हैं जो कि पीछे पूछे गए हैं आप उसको सॉल्व कर डालिए। आप वाकई मान के चलिए कि आप टॉप में रहेंगे रीजनिंग में, केवल हर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन। इसके अलावा बात की जाए अगर जीके या जीएस की, तो रीजनिंग की आपको एक बुक पढ़नी है मात्र अजय चौहान की, और साथ में जो पीछे प्रैक्टिस सेट है पीछे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जीके जीएस की, तो जीके जीएस में आपको मैंने बताया था कि इतिहास, भूगोल, पर्यावरण ये सब पूछता है। इसके अलावा जीके जीएस में आपका ये मान के चलिए कि जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 इसमें रहेगा, 50 इसमें रहेगा, 50 इसमें रहेगा जीके जीएस में। तो 50 में जो आपका पूछेगा इसमें आप मान के चलिए कि यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स दो दो टॉपिक आपके 50 में कम से कम 20 क्वेश्चन तो इससे ही रहने वाले हैं। ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन कम से कम आपका यूपी स्पेशल से आएगा और 8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहेगा। तो आप लोग इतना मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आपका जो है जीके जीएस से केवल ये रहेगा। यूपी स्पेशल की सारी क्लासेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और बीच बीच में देता भी रहता हूँ, प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखा हुआ है, लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं वहाँ से वीडियो यूपी स्पेशल की, और वहाँ पे लोगों के द्वारा देखा भी जा रहा है। तो यूपी स्पेशल बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स जिस दिन ये डेट इसका अनाउंस हो जाएगा कि इसी इसी तारीख को एग्जाम है, उसी दिन से मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास देना चालू करूंगा और 12 क्लास दूंगा करंट की। 12 क्लास का मतलब पिछले एक साल के, मतलब 12 महीनों के जो है करंट अफेयर्स 12 क्लास में, हर अलग अलग महीनों के करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को उसको कवर करना है। इसके अलावा बात की जाए अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री मैंने अभी अभी खत्म कर रहा हूँ, वहाँ पे अपने प्लेलिस्ट में ये वीडियो डाल रहा हूँ डेली का डेली, और प्राचीन इतिहास की क्लास आप लोगों के बहुत जल्दी खत्म भी होने वाले हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को मेडुअल और मॉडर्न बहुत तेजी से कवर करूंगा, जो कि वीडियो एग्जाम को लेके ही फोकस करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जीके जीएस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान जो होती है ये आपके लिए एक परफेक्ट बुक है, ये जीके जीएस के लिए। और इसके अलावा जो क्लासेस मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ करंट अफेयर्स यूपीएसएल की, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके लिए पास पहुँचती रहे, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और इसके अलावा अगर आप यूपी स्पेशल कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो यूपी स्पेशल में आपके उत्तर प्रदेश सामान्य समग्र अध्ययन से राकेश सारस्वत की एक बहुत ही बढ़िया बुक है, मैग्रा हिल की। उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, बहुत मोटी बुक नहीं है, तो आपके लिए कोई भी मैटर इसमें बचेगा नहीं, मैग्रा हिल की, राकेश सारस्वत की। इसके अलावा आपके पास जो सबसे ऑथेंटिक बुक है वो होनी चाहिए बीडीओ की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ जो ग्राम विकास अधिकारी के हल प्रश्न पत्र हैं। ये आपको बुक घटना चक्र आपको बाजार मार्केट में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसको ले लीजिएगा। 2015 के 2018 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वीडियो के इसमें समाहित हैं और बढ़िया से हल करके दिया हुआ है, तो आप लोग इसको हल कर डालिए। देखिए आपका सिलेक्शन होना 100% तय है, जो इतनी मेहनत कर लेगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना। और बात की जाए कि 2000 भर्ती, नई भर्ती जो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की आ रही है, ये देखने वाली बात होगी कि अलग अलग पद आएंगे, इसकी अलग एग्जाम होगा, इसका अलग एग्जाम होगा, या दोनों एग्जाम एक साथ ही होगा। अगर दोनों एग्जाम एक साथ होता है तो बहुत से विद्यार्थियों को जो कि पेट 2022 में कम नंबर पाए हैं उनके लिए फायदा हो सकता है। अगर ये 2500 2100 इससे थोड़ा सी आगे पीछे भी हो सकती है, तो इस तरीके से कहा जाए अगर 4500 4600 के आसपास जो वैकेंसी आ रही है, अगर ये इतनी एक साथ आ जाए तो पेट का जो कट ऑफ है वो बहुत कम चला जाएगा। और इसके लिए विद्यार्थियों को ट्विटर अभियान चलाना चाहिए
कि आप इस वैकेंसी को एक साथ करवाइए, ताकि जो है बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। नहीं तो अगर केवल 2100 का एग्ज़ाम अलग करवाएँगे, 2500 का एग्ज़ाम अलग करवाएँगे, तो उसमें पेट का जो कट ऑफ रहेगा बहुत हाई रहेगा, बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। हालाँकि जो ज़्यादा नंबर पाए उनके लिए तो फ़ायदे की बात रहेगी, वो तो चाहेंगे कि मैं इसमें कम लड़के सेलेक्ट हों, कम कॉम्पिटिशन हो, लेकिन बात सबका देखा जाता है, भला सबका होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे-अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़े से कम नंबर उनके आ गए हैं, तो उनके लिए बहुत हैरानी वाली बात होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा वैकेंसी तो किसी में दिख ही नहीं रही है। तो इस तरीके से जूनियर असिस्टेंट की है, उसमें कुछ वैकेंसी की पद आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा इसी के नंबर आता है। तो आप लोग तैयारी करिए, तैयारी अगर करते रहेंगे तो किसी कहीं न कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।